एक एक ईटा बाबर का जो जोड़ा हुआ था कार सेवक ने उठा लिया, केवल मिट्टी रहा, ध्वस्त किए हम लोग। कल्याण सिंह को आभारी है, इन्होंने ऐसा अपने रीजन में ये बाबर को ध्वस्त किया और कार सेवक लोग पहुंचे थे, हम लोग ध्वस्त किए। लेकिन उमा भारती के बाद शादी आई और शादी के बाद चिरमिनानंद आया जो आक्रोश भर दिया हम लोगों में, और हम लोग देखते देखते बाबर को ध्वस्त किए और रामराज का गठन किया। बीएसएफ और सीआरपी में बुझाया कि युद्ध दोनों तरफ से गोली चल जाएगा। नया पुल के जुड़े होंगे, मोदी जी नेतृत्व में नहीं थे, मंच पे भी नहीं आए थे, अपने मुख्यमंत्री थे वहां के और मोदी जी नहीं थे। राम मंदिर बनकर तैयार है और आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है, लेकिन जिस समय मस्जिद को ढाया गया था उस समय काफ़ी कार सेवक गए थे और सबसे पहली बार जब कार सेवक गए थे तो उन पे गोलियां भी चली थी और उसके बाद जब कार सेवक गए तो उन्होंने मस्जिद को गिराया और फाइनली अब उनके इस शहादत के बाद, उनके इस संघर्ष के बाद आज मंदिर तैयार है। बिहटा से भी उस वक्त कुछ कार सेवक गए थे जिन्होंने मंदिर को ढहाया था, तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं सर। तो ये जानेंगे कि उस समय आखिर क्या क्या हुआ था और किन मुश्किलों का सामना किया था इन्होंने और उस समय का एक्सपीरियंस कैसा था। सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम लक्ष्मण कुमार शर्मा हुआ, बिहटा वासी है, स्वर्गीय सूबेदार सिंह का लड़का है। तो बाबरी मस्जिद जब ढाया गया था तो आप भी कार सेवक थे? जी हाँ, हम कार्यक्रम में थे और बाबरी मस्जिद ऐसे नहीं टूटा है। इतना नंद, उमा भारती, चिरमिरानंद और शादी जो आज रजक जी के सामने हम देखे, कुछ क्वेश्चन था उनसे हम पूछना चाहे लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं, ये चलते नहीं पूछ पाए। और 6 दिसंबर को हमने चिरमिरानंद के भाषण से आक्रोश आया। उमा भारती भी दे रही थी और बहुत नेता लोग दिए, लेकिन उमा भारती के बाद शादी आई और शादी के बाद चिरमिरानंद आया जो आक्रोश भर दिया हम लोगों में, और हम लोग देखते देखते बाबर को ध्वस्त किए और रामराज का गठन किया। तो 2 बार कार सेवक गए थे जिसमें? नहीं, एक बार ही गए थे, 90 में नहीं गए थे, गोली कांड में। हम गोली जो चली थी तो आप नहीं, उसमें नहीं गए थे। आप तब गए जब 6 दिसंबर, हाँ, बाबरी मस्जिद जब टूटा उस समय कार सेवक में हम थे। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस है पीएसएफ हम लोग के सपोर्ट में था और कम से कम 10 लाख आदमी आया हुआ था, 5 लाख अंडरग्राउंड और 5 लाख रोड पर। हम लोगों में इतना उत्साह और जोश भर दिया गया चिरमिरानंद के भाषण से। उमा भारती भी अपने आक्रोश में दी, शादी भी दी, और चिरमिरानंद का आक्रोश से हम लोग तरतरा के चढ़ गए और बाबर को ध्वस्त किए। तो डर नहीं लगा था जैसे पहले बार गोलियां चल गई, इस बार नहीं चल सकती थी? गोलियां तो बहुत चले थे, बिहटा के और लोग गए थे, लेकिन नया पुल के पास सैकड़ों सरजुग जी में लाश को डाल दिया गया भैया, और कोठारी भी मरे, दोनों भाई। बहुत तेरे लोगों को भी गोली लगा, कुछ साधु समाज के अयोध्या के रहने वाले थे उनको भी गोली लगा है। 90 में हम नहीं गए थे, लेकिन काफी आदमी मरा था। तो जब लोग 90 में आप नहीं गए थे, लेकिन आपके साथ इस बार जो आप गए थे तो आपके साथ और कौन कौन थे यहाँ से? हमारे यहाँ सब स्वर्गीय बास हो गए हैं लोग जाने वाले, 2-4 आदमी जिंदा, उनका नाम हम ले रहे हैं। और अरविंद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिन्हा, लाल मोहन और लक्ष्मण सिंह। और एक आप जी। तो कैसा लग रहा है, उतने सालों का इंतजार आज फाइनली खत्म? आज तो देखिए कि हम उत्सव मना रहे हैं अपने दुकान के सामने, और खुशी का कोई अपार नहीं है। और बुझा रहा था कि बिहटा में राम राज हो गया, इतना ना मंदिर पोखरा सजा हुआ है कि क्या कहना है, भगवान राम आ गए। तो मस्जिद जब ढाया गया तो उसके बाद आप लोग वापस आ गए? एक एक ईटा बाबर का जो जोड़ा हुआ था कार सेवक ने उठा लिया, केवल मिट्टी रहा, ध्वस्त किए हम लोग। और जब ऊपर से खंता चलने लगा तो राम लला जहाँ विराजमान थे उन लोगों को हटाया गया कि राम जी के ही ऊपर गिर जाएगा बाबर का, ये उनको हटा दिया गया, उसके बाद ध्वस्त किया गया।
तो जब आप लोग वापस आ गए जी। तो पुलिस वाले या फिर सरकार ढूंढ कुछ नहीं। कि कौन कौन लोग शामिल थे? रावत जी ने बहुत बड़ा व्यवस्था किया कि कार सेवकों के लिए 5-5 मिनट पर हर लाइन में ट्रेन लगा दिया और पीएसएफ और सीआरपी में बुझाया कि जो दोनों तरफ से गोली चल जाएगा। नया पुल के पास हम लोग ठहरे हुए थे और दोनों राइफल के बट चढ़ा के और दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो। सीआरपी कहा कि नहीं, और आरएसयू जो उत्तर प्रदेश का पुलिस है पीएसएफ, वो हम लोग के सपोर्ट में थी। तो हमारे जो कल्याण सिंह का बहुत बड़ा बलिदान, कल्याण सिंह को हम आभारी है कि इन्होंने ऐसा अपने रीजन में ये बाबर को ध्वस्त किया और कार सेवक लोग पहुंचे थे, हम लोग ध्वस्त किए। तो अभी जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, अरे मोदी जी हैं भैया, मोदी जी तो बहुत भी उस समय आप लोग का नेतृत्व कर रहे थे। नहीं, मोदी जी नेतृत्व तो नहीं किनका करते। नेतृत्व हो चल सकता रहा है कि आरएसएस से जुड़े होंगे, मोदी जी नेतृत्व में नहीं थे, मंच पे भी नहीं आए थे उस समय। अपने मुख्यमंत्री थे वहाँ के और मोदी जी नहीं थे। अडवाणी जी भी रथ यात्रा निकाली। हाँ, तकलीफ की बात इस चीज की होती है कि जब लाल कृष्ण अडानी बिहार में आए तो ये घोटाले वाले लोग लाल कृष्ण अडानी को अरेस्ट कर लिया और उसके पहले ही राबड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये घोटाला और इनको भीतर जाना है। तो आपने वो संघर्ष अपने आंखों से देखा? तो बिल्कुल भैया। जनता से अब क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहे कि राम जो है हमारा विराजमान हो गए हैं। हम लोग खुशी के अपार में घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। दीप दिवाली का उत्सव अपने दुकान के सामने चबूतरा पर भी जला है और जगह पोखड़ा उखड़ा में, मंदिर में, सब जगह एकदम चकमक है भैया। कोई क्या बात है, बुझा रहा है कि राम अवतार ले लिए मोदी जी ने, बैठाया। अब पूरे देश में, वर्ल्ड में, विदेशों में भी मजा आ गया, विदेश में भी चल रहा है। बहुत सा ये दिखाया जा रहा है, टीवी से हम लोग देख रहे हैं, चैनल से देख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ लक्ष्मण कुमार शर्मा जी थे जिन्होंने बताया कि उस समय क्या क्या हुआ था वहां पे बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया और जो जैसे लोगों ने संघर्ष किया था वो पूरी कहानी इन्होंने सुनाई। इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।